students, welcome to today's session. This is Sana Khan, your math master teacher from वेदांतु और आपका स्वागत है बच्चों आज के टिप्स एंड ट्रिक्स वाले सेशन में, जहां पर हम किसी चैप्टर का नहीं बल्कि आज मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ बच्चों कि कैसे आप परसेंटेज को बहुत ही सिंप्लीफाई करके बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बहुत से बच्चों को डाउट्स होते हैं कि मैम परसेंटेज बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं कि डिवाइड बाय 100 करते हैं, परसेंटेज ऑफ का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डेसिमल कैसे बनाए, फ्रैक्शन कैसे बनाए, कंफ्यूजन ही क्यों कंफ्यूजन होता है बच्चों को। सो आज के सेशन में बच्चों मैं परसेंटेज आपके लिए सुपर डुपर इजी बना दूंगी। 100% हर टाइप के क्वेश्चंस इसमें हम कवर कर लेंगे जिससे आपको कोई भी डाउट्स ना बचे। ओके, तो है ना अमेजिंग बात। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन एंड उसके पहले मैं आपको याद दिला दूं बच्चों और अपने सारे न्यू स्टूडेंट्स को बता दूं बच्चों, अगर आपको मैथ्स के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स की भी प्रिपरेशन करनी है और वो भी 100% परफेक्ट वे में, जिससे आपकी फ्यूचर की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके, आपके क्लास 7 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके, आपका बेस स्ट्रॉन्ग बन सके, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो समझ में आए एंड एक्स्ट्रा नॉलेज भी आप डेवलप कर सको, तो आपको प्रो सब्सक्रिप्शन जरूर ट्राई करना चाहिए बच्चों। आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड ट्रस्ट मी, हर एक बच्चा जिसने प्रो सब्सक्रिप्शन ज्वाइन किया है उसने काफी इंप्रूव किया है बच्चों। अनलिमिटेड लाइव क्लासेस होती हैं हर दिन प्रो की क्लासेस में, जितनी मन चाहे क्लासेस अटेंड करो, जितने टॉपिक्स चाहे वो अटेंड करो। लाइव क्लासेस के साथ साथ लाइव क्विजेज होते हैं जिसमें आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वर्ल्ड के स्टूडेंट्स के साथ कॉम्पीट करते हो। आपको पता चलता है कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहती है साथ में। तो ये सब कुछ जब आपको मिलता है बच्चों, इसके साथ क्या होता है कि अगर आप किसी लाइव क्लास को किसी वजह से मिस कर जाओ, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आपने लाइव क्लास मिस कर दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्डेड सेशंस को भी आप बैठ के आराम से पढ़ सकते हो एंड रिकॉर्डिंग्स में लाइव क्विजेज होती हैं। यस, आप सोच रहे हो रिकॉर्डिंग में लाइव क्विज कैसे हो सकता है, बट इट इज देयर। रिकॉर्डिंग में भी लाइव क्विजेज होती हैं जिससे आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा आप लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो, आपको फील ही नहीं होगा कि आप रिकॉर्डिंग अटेंड कर रहे हो। सिमिलरली आपको नोट्स मिलते हैं, वो भी हर एक तो सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज नोट्स, जिसमें डिटेल में हर एक टॉपिक प्रेजेंट होता है, आपको किसी और नोट्स को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ती एंड आपका हर एक डाउट हर एक सेशन में गारंटीड क्लियर होता है। पढ़ाई करते वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि डाउट्स कैसे क्लियर करें, डाउट्स क्लियर नहीं होगा तो समझ में नहीं आती, आधी से ज्यादा चीजें छूट जाती हैं, फिर वैसी चीजें अगर एग्जाम में आ जाए या फिर फ्यूचर में हमें काम आ जाए तो हमसे बनती नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है डाउट्स क्लियर करना, इट इज अ पार्ट ऑफ स्टडिंग एंड बच्चों आपके 100% डाउट्स क्लियर होते हैं इन वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन, क्योंकि हर एक क्लास में होते हैं 2 टीचर, एक टीचर पढ़ाता है और एक टीचर सिर्फ और सिर्फ डाउट क्लियर करने के लिए होता है वहां पे। सो व्हाट एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। अगर आप प्रो सब्सक्रिप्शन ट्राई करना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं बच्चों कि इस लाइव क्लास के साथ साथ आपको माइक्रो कोर्स और क्रैश कोर्स इंक्लूडेड मिलते हैं लॉन्ग टर्म में, यानी कि चैप्टर वाइज सेशंस भी और क्रैश कोर्स सेशंस भी। सो एवरीथिंग इज देयर। बट अच्छी बात यह है कि जब इतना सब मिल रहा है लेकिन प्राइस तो बहुत ही कम है। आपको अगर सेशन 2022 के लिए यानी अपने अगले क्लास के लिए एनरोल करना है तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन 2500 का है एंड वो भी बच्चों अगर आप कूपन कोड एंटर कर लेते हैं SKPRO का या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई लिंक के थ्रू जाते हैं तो आपको सिर्फ 2000 पे करना होता है, क्योंकि वेदांतु आपको देता है 20% का डिस्काउंट भी। सिमिलरली पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ आपको 20,736 पे मिल रहा है बच्चों। कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। सो अगर डिवाइड बाय 12 करोगे ना, इट इज लाइक 1700 अ मंथ, विच इज even more cheaper, even more affordable, even more better for you all। तो जो बच्चे रेगुलर है, जिन्होंने ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है, आई एम श्योर कि वो बच्चे तो एनुअल सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं, और जो बच्चे न्यू हैं और जिन्हें थोड़ा सा भी डाउट है कि पता नहीं प्रो में क्या होता होगा, कैसे होता होगा, तो टेंशन नॉट, 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ट्राई तो करके देखो, यू आर गोइंग टू लव इट, ये मेरी गारंटी है।
एंड आप अपने आप फिर एनुअल सब्सक्रिप्शन लोगे, ये भी मेरी गारंटी है. सो करके देखो भाई, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लव इट. सो डू एनरोल द प्रो सब्सक्रिप्शन एज सून एज पॉसिबल. एनरोल करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन पे दिया हुआ है. वहां पर जाकर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाकर एनरोल कर सकते हैं और इस कूपन कोड यानी SKPRO के साथ आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट. तो कोड एंटर करना मत भूलना. बहुत से सिंपल स्टेप्स हैं. आपको वेबसाइट पर जाकर अपना क्लास सेलेक्ट करना है, CBSE 2022 सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करते ही फिर ये 2 ऑप्शन आ जाएंगे, 1 मंथ का और एनुअल का. उसे सेलेक्ट करने के बाद सिंपली प्रोसीड टू पेमेंट. दैट्स ऑल. ओके बच्चों, चलो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट परसेंटेज एंड लेट्स मेक परसेंटेज सुपर इजी. ओके, सबसे पहले परसेंटेज का मतलब क्या होता है बच्चों? परसेंटेज का मतलब होता है परसेंटम. परसेंटम मतलब पर 100. मतलब किसी भी क्वांटिटी को अगर हम आउट ऑफ 100 रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस रिप्रेजेंटेशन को परसेंटेज कहा जाता है. समझ में आया? मान लो अगर मैंने कहा कि 40 में से 30 नंबर मिले हैं, ठीक है. सेम चीज को अगर मैं आउट ऑफ 100 रिप्रेजेंट करूं तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? मैं रिप्रेजेंट करूंगी कि 100 में से मुझे 75 मिला है एंड इसे हम लिख सकते हैं 75%. मतलब अगर आपको 40 मार्क्स में से 30 मार्क्स मिले हैं, मतलब कितना मिला है? 75%. और ये मैंने कैसे किया? सिंपली मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया 25 से, ठीक है. सो आई गॉट व्हाट? आई गॉट 75 अपॉन 100 एंड दैट बिकेम 75%. तो ये होता है परसेंटेज का मतलब. पार्ट ऑफ अ होल इज रिप्रेजेंट बाय X% आउट ऑफ 100. मतलब आउट ऑफ 100 किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने को परसेंटेज कहा जाता है. सिमिलरली अगर आपका टोटल 100 नहीं है तो परसेंटेज हम कैसे बनाते हैं? सेम वे. अगर आपको मैं कहूं कि आउट ऑफ 40 आपने 30 मार्क्स लाए हैं तो आउट ऑफ 100 कितना लाया? इसे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100% करना होता है सो दैट हम आउट ऑफ 100 की वैल्यू निकाल सके. सो लाइक दिस यू गेट द वैल्यू. अब आप बोलोगे मैम ये कहाँ से आया? यूनिटरी मेथड सुना है? अगर 40 मार्क्स में से 30 मिले हैं तो 100 मार्क्स से कितना मिलता? यूनिटरी मेथड कैसे सॉल्व होता है? 30 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100. यही तो किया है यहाँ पे. यूनिटरी मेथड अप्लाई किया है और निकाल लिया कि आउट ऑफ 100 मिलता 75 मार्क्स यानी कि 75%. ये होता है बच्चों परसेंटेज का मतलब. अब परसेंटेज बनाते कैसे हैं या फिर परसेंटेज दिया है तो वैल्यू कैसे निकालते हैं? हर टाइप का क्वेश्चन आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ. इसके अलावा इससे दूर कुछ आ ही नहीं सकता है आपके एग्जाम में. दिस इज एवरीथिंग व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे. सो बी देयर इन द एंटायर सेशन. एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना. कन्वर्जन्स बच्चों अगर मैं एक ब्रॉडर टर्म में बताऊं तो किसी भी फ्रैक्शन, डेसिमल या फिर किसी भी क्वांटिटी को अगर परसेंटेज बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100. परसेंटेज को अगर वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100 एंड डिवाइड बाय 100 होता है. नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आ जाएगा. एंड फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं कि परसेंटेज क्या है तो इट इज नथिंग बट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन. जैसे किसी भी हाफ क्वांटिटी को हम डेसिमल में कैसे डिनोट करते हैं? 0.5. फ्रैक्शन में हम डिनोट करते हैं 1/2. सिमिलरली परसेंटेज में हम हाफ क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं 50%. सो दिस इज व्हाट बच्चों. अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि फ्रैक्शंस, डेसिमल, परसेंटेज, रेशियो ये सारी चीजें क्या हैं? दे आर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन. बस और कुछ भी नहीं. दे आर जस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन. अलग अलग तरीके हैं एक ही बात को बोलने के. ठीक है, आपको अगर ये कहना है कि मैं स्कूल से घर आया या फिर आप ये कहो कि मैं स्कूल से बस में बैठा, बस से घर आया, अरे बात तो वही है, घर ही आए और कुछ नहीं. ठीक है, अलग अलग तरीकों से आपने बस एक चीज को रिप्रेजेंट कर लिया. ओके गाइस, सो नाउ
क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि सॉल्व कैसे किया जाता है, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे किया जाता है। पहला कॉन्सेप्ट, फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज बनाना है तो क्या करेंगे? सिंपल है, आपको क्या करना है, फ्रैक्शन दिया है, परसेंटेज बनाना है। मैंने आपसे क्या कहा, कोई भी वैल्यू दी है और परसेंटेज बनाना है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे भी हम वही करेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 100 बनेगा 200/3 परसेंटेज। 2/3 को मुझे परसेंटेज बनाना था तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 किया और परसेंटेज का सिंबल लगा दिया, बस। 7/4 मल्टीप्लाई बाय 100, 4 1s are 4, 4 25s are 100. 7 into 25 is how much? This is equal to 7 into 25, यानी कि 7 5s are 35, 5 carry over 3, 7 2s are 14, 15 16 17, यानी कि 335 परसेंटेज। ठीक है, तो 7/4 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 35 परसेंटेज। सिंपल, लाइक दिस you can represent any value. Sorry, it won't be 35, 7 5 35, 5 carry over 3, 56 17, मैं भी क्या लिख रही हूँ, I'm so sorry, 175 परसेंटेज आएगा। ओके, सो 175 परसेंटेज, 7/4 को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगी तो इट बिकेम 175 परसेंटेज। मल्टीप्लाई किया 100 से, आ गया। सेम टू सेम डेसिमल को अगर परसेंटेज बनाना है, फिर से हमें परसेंटेज बनाना है, मल्टीप्लाई बाय 100, बस। ठीक है, 2.3 मल्टीप्लाई बाय 100 विल बी 230 परसेंटेज। कैसे? अगर हम डेसिमल को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल राइट जंप करता है। ठीक है, तो 1 2 दो जंप करेगा क्योंकि 2 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो आंसर आएगा 230। सिमिलरली 7.4 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 2 दो जंप किया, आया 740 परसेंटेज। सिंपल, इस तरीके से डेसिमल को मैंने परसेंटेज बना दिया। इजी, राइट? सिमिलरली अगर पार्ट ऑफ अ क्वांटिटी को आपको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है, मतलब अगर आपको कहा जाए कि आउट ऑफ 12 kg अगर मैंने 2 kg यूज कर लिया तो कितना परसेंट यूज किया? आउट ऑफ 12 2 kg, दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को बनाना है परसेंटेज, कैसे बनाते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100। फ्रैक्शन को परसेंटेज अभी सिखाया मैंने, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, 2 1s are 2, 2 6s are 12, है ना? देन 2 3s are 6, 2 50s are 100, आंसर आया 50 डिवाइडेड बाय 3 परसेंटेज। सो सिंपल। सो आउट ऑफ 12 अगर मैंने 2 kg लिया तो आंसर आएगा 50/3 परसेंटेज। सिंपल। किसी भी पार्ट ऑफ अ होल मल्टीप्लाई बाय 100, हमेशा फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 100, डेसिमल मल्टीप्लाई बाय 100, पार्ट ऑफ होल मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे बनाते हैं हम परसेंटेज। ओके गाइस, सिमिलरली अगर आपको अलग यूनिट्स दिए हैं लेकिन पार्ट ऑफ होल पूछ रहा है, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मच परसेंटेज इज 16 आवर्स आउट ऑफ 2 days। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, लेकिन हमेशा याद रखना फ्रैक्शन हो चाहे रेशियो हो, यूनिट जो है बच्चों हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हम डेज को आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, बड़े क्वांटिटी को हमेशा आसान होता है छोटा क्वांटिटी बनाना, तो 16 आवर्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू हाउ मच, 2 इंटू 24 आवर, क्योंकि एक दिन में कितने घंटे होते हैं बच्चों? 24 घंटे। तो 2 दिन में कितने घंटे होंगे? 24 इंटू 2, है ना? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये बन गया 2 इंटू 24 आवर्स इंटू 100। सो 2
8 is a 16, 8 1 is a 8, 8 3 is a 24. आंसर आया 100 upon 3 percentage. So simple. This is the answer कि 16 out of 2 will be how much percentage. ठीक है. अब let me erase this one. Next question. 40 पैसा out of 2 rupees into 100. अब रुपीज को पैसा में कन्वर्ट कर दो. 40 पैसा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 पैसा. क्यों? क्योंकि 1 रुपी में 100 पैसा होता है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया. मल्टीप्लाई बाय 100, 100 कट गया. 2 1 जा 2, 2 20 जा 40 पैसा पैसा कट गया. आंसर आया 20%. सो आंसर क्या है? 20% है 40 पैसा ऑफ 200. सो सिंपल, वेरी वेरी सिंपल बच्चों. कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी डेसिमल, कोई भी नंबर आप कन्वर्ट कर सकते हो परसेंटेज में मल्टीप्लाई बाय 100 करके. सिंपल. ओके, अगला क्वेश्चन है बच्चों, परसेंटेज टू फ्रैक्शंस. किसी भी परसेंटेज को हम फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? सेम टू सेम तरीका है, बस एक चीज का फर्क है. अभी तक हम क्या कर रहे थे? मल्टीप्लाई बाय 100. पर अब तो हमें उल्टा काम कर रहा है. तो मल्टीप्लिकेशन का उल्टा क्या होता है? डिवाइड बाय 100. बस, दैट्स इट. 23% को फ्रैक्शन बनाना है. दैट मीन्स 23 को हम डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये बन जाएगा फ्रैक्शन. अब आप चाहो तो इसको लोएस्ट फॉर्म में ला सकते हो, चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो. अब 23 और 100 में कॉमन फैक्टर तो नहीं होता, तो आंसर आ गया 23/100. सिमिलरली 74% को फ्रैक्शन बनाना है तो 74 को डिवाइड बाय 100 कर दो. 2 3 6, 2 7 14, 2 50 100. आंसर आया 37/50 एज अ फ्रैक्शन. सो सिंपल. परसेंटेज को डिवाइड बाय 100 करो, फ्रैक्शन बन जाएगा. सिमिलरली परसेंटेज को अगर डेसिमल करना है, सेम स्टेप, डिवाइड बाय 100. ठीक है, 23 डिवाइड बाय 100. लेकिन ये तो फ्रैक्शन है. अब फ्रैक्शन से आपको डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है. कैसे होगा? सिंपल बच्चों, बहुत ही सिंपल. डेसिमल को, सॉरी, किसी भी नंबर को अगर डिवाइड बाय जीरोस किया जाता है तो लेफ्ट जंप करता है डेसिमल पॉइंट, है ना. डेसिमल पॉइंट अभी कहाँ है? यहाँ है, क्योंकि 23 का मतलब क्या होता है? 23.0. 2 जंप करेगा, 1 2, तो यहाँ आ गया डेसिमल पॉइंट. सो आंसर हो गया 0.23. ये बन गया डेसिमल. सिमिलरली 74% को डेसिमल बनाना है. सो 74 डिवाइडेड बाय 100, 0.74 डेसिमल. दैट्स इट. कितना आसान है परसेंटेज को फ्रैक्शन, परसेंटेज को डेसिमल बनाना. सिमिलरली अगर आपको बोला जाए परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी निकालना है, सेम टू सेम स्टेप्स बच्चों. परसेंटेज दिया है मतलब डिवाइड बाय 100. यहाँ पे लिखा कि नहीं? हाँ लिखा है. डिवाइड बाय 100 यानी 5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 350. मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि ऑफ लिखा है. ऑफ का मतलब हमेशा क्या होता है? मल्टीप्लाई. अब सॉल्व कर लो. 5 1 5, 5 20 100, 0 0 कट गया. आंसर आया 35/2 रुपीज. सिंबल यूनिट यहाँ पे जरूर निकालना, क्योंकि परसेंटेज का कोई यूनिट नहीं होता और 350 का यूनिट है रुपीज, तो आंसर भी रुपीज में आएगा. सिमिलरली 12 1/2 मतलब 12 2 12, 1/2 क्या होता है? 12 2 24, 24 + 1 25/2 परसेंटेज. परसेंटेज मतलब डिवाइड बाय 100. सो ये बन जाएगा 25/2 डिवाइड बाय 100. सो 25/200 मल्टीप्लाइड बाय 80 ऑफ 80. ये हम क्या कर रहे हैं अभी? परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी. पहले हमने क्या किया था? होल क्वांटिटी का पार्ट है उसे परसेंटेज में रिप्रेजेंट करो. अब ठीक उसका उल्टा कर रहे हैं हम. परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी है, उसका पार्ट निकालो. सो वही स्टेप कर रहे हैं हम. ठीक है. सो 25/200, 25 1 25,
25 8 ज़ 200, 8 1 ज़ 8, 8 10 ज़ 80, आंसर आया 10 kg। ओके, यूनिट जरूर लगाना। ठीक हमने जो चीजें पहले की थी ठीक उसका उल्टा हमने अभी किया। मतलब परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करो, परसेंटेज दिया है वैल्यू निकालना है तो डिवाइड बाय 100 करो। बस इतना ही हमेशा फॉलो करना है आपको, नथिंग मोर देन दिस। वन मोर एग्जाम्पल, अगर आपको मिक्स्ड यूनिट्स दिया है, मिक्स्ड यूनिट्स का मतलब हमेशा क्या होता है बच्चों, डेसिमल। डेसिमल में निकालो, चाहे तो सेम यूनिट में कन्वर्ट कर दो। जैसे कि 2 hours 30 minute का मतलब क्या हुआ, आवर्स को हम मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इट इज नथिंग बट 2 into 60 मिनट, क्योंकि एक घंटे में कितना मिनट होता है 60, तो 2 घंटे में कितना होगा 2 into 60 प्लस 30 मिनट जो ऑलरेडी हमारे पास था। तो 6 2 12, 120 प्लस 30 यानी कि 150 मिनट्स हो गया हमारा टोटल। अब हमें निकालना है 2% ऑफ टोटल। 2% ऑफ 150 कितना होगा, 2 डिवाइड बाय 100 ऑफ 150। 0 zeros, 2 5s are 10, 5 1s are 5, 5 3s are 15, आंसर आया 3 what, 3 मिनट, राइट। क्योंकि 150 क्या था, 150 मिनट्स थे, तो सिमिलरली आंसर भी मिनट्स में आएगा। इस क्वेश्चन में बस एक ही गलती जो आप कर सकते हो वो है मिनट्स यूनिट लिखना भूल जाना। कृपया करके ऐसा काम मत करना। याद रखो बच्चों, अगर आपका आंसर अगर आपके क्वेश्चन में यूनिट दिया है तो आंसर में यूनिट जरूर आएगा, अनलेस एंड अनटिल आप रेशियो या फिर फ्रैक्शन निकाल रहे हो। रेशियो और फ्रैक्शन का यूनिट वैसे तो नहीं होता, बट वंस अगेन यूनिट हमेशा आंसर में आता है, याद रखना, ठीक है। सो नाउ ये थे हमारे बेसिक्स कि कैसे हम परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज से वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। अब हम करेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई करने का तरीका मैं बताऊंगी कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या निकालना है। ओके, सो लेट्स मिनिमाइज क्वेश्चन। A class of 30 boys and 25 girls, what is the percentage of boys in the class? ऐसे क्वेश्चन का मतलब क्या होता है बच्चों, परसेंटेज ऑफ बॉयज मतलब कितने बॉयज हैं आउट ऑफ टोटल, है ना, उसका आपको परसेंटेज निकालना है। सो दिस इज व्हाट, पार्ट ऑफ होल। पार्ट ऑफ होल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। सो सेम चीज हम यहाँ करेंगे। कितने बॉयज हैं, 30 बॉयज। सो बॉयज डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। कितने बॉयज हैं, 30। टोटल क्या होगा बच्चों, टोटल स्टूडेंट्स होगा। सो 30 प्लस 25 हो गया टोटल स्टूडेंट्स। 30 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 100। 30 प्लस 25 कितना होता है, 55। So 30 upon 55 multiply by 100. So 5 11s are 5 6 are 30. आंसर आएगा 600 upon 11 what, परसेंटेज। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है, तो आपका आंसर भी आएगा परसेंटेज। सो 600 upon 11 परसेंटेज ऑफ बॉयज आर देयर। सेम आंसर को आप डेसिमल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर आपके पास टाइम है तो डेसिमल में कन्वर्ट कर देना, टाइम नहीं है तो फ्रैक्शन में लिख दो, 100% मार्क्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दीपक बॉट अ बास्केट ऑफ मैंगोज कंटेनिंग 250। मतलब क्वेश्चन में क्या दिया है, टोटल दिया है 250। 12% ऑफ टोटल were found to be rotten. Of the remaining 10% got crushed. How many mangoes were in good condition? अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल थे 250 मैंगोज, उसके 12% सड़ गए। रॉटन मतलब सड़ गए, यानी 12% ऑफ 250 आर रॉटन, यानी कि 12/100 into 250। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 12% यानी 12 डिवाइड बाय 100। 0 0 कट गया,
देन ओके लेट्स डू इट दिस वे, जीरोस को जीरो ही रहने देते हैं. 25 वन जा 25 फोर जा 4 वन जा 4 4 थ्री जा 12. आंसर आया 30. ओके सो हाउ मेनी आर rotten? rotten आर 30. 30 क्या? मैंगोज. ठीक है तो 30 मैंगोज सड़ गए. उसके बाद अगली लाइन में आओ. अब जितने बचे, क्योंकि क्या लिखा है ऑफ द रिमेनिंग, इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, 12% ऑफ 250 सड़ गए, 10% ऑफ 250 टूट गए. ऐसा नहीं, 10% ऑफ रिमेनिंग बोला है. तो पहले तो ये निकालो रिमेनिंग कितना है, बचे कितने. सो रिमेनिंग होंगे बच्चों टोटल मैंगोज माइनस सड़े हुए मैंगोज, यानी 220 मैंगोज. ठीक है तो ये हो गया रिमेनिंग. अब क्वेश्चन में दिया है 10% ऑफ 220 इज व्हाट? क्रश्ड. तो कितने क्रश्ड हुए? 10% ऑफ 220. 0 0 0 0 कट गए, आया 22 मैंगोज. तो कितने क्रश हो गए? 22 मैंगोज. तो अब कितने बचे? नाउ रिमेनिंग हो जाएंगे बच्चों. रिमेनिंग मैंगोज विल बी 220 माइनस 22, है ना. 250 नहीं, 250 में से 30 सड़ गए, बचा 220. 220 में से 22 पिचक गए, बचा 22. तो अब बचा कितना? माइनस करो. सो 10 minus 2 8, then 11 minus 2 will be 9. So 198, right? Yes, 198 mangoes are remaining. क्वेश्चन ने पूछा है हाउ मेनी मैंगोज आर इन गुड कंडीशन. सो आपका आंसर होगा 198 मैंगोज आर इन गुड कंडीशन. गॉट इट? गॉट द आंसर? अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? ओके अगला एक और एग्जाम्पल करते हैं. इन एन एग्जामिनेशन द मैक्सिमम मार्क्स आर 900. A student gets 33% of the maximum marks and fails by 45 marks. What is the passing marks? Also find the pass percentage. ध्यान से देखो, एक एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स थे 900, मतलब टोटल हुआ 900. A student gets 33% of the maximum marks and fails by 45 marks. यानी कि 33% ऑफ 900 उसे मिला और वो फेल कर गया 45 मार्क्स कम होने की वजह से. व्हाट वाज द पासिंग मार्क्स? कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? पहले हम ये निकालते हैं स्टूडेंट को मिला कितना. ठीक है तो स्टूडेंट गॉट 33% ऑफ 900, यानी 33 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 900. 100 कट गया, 9 3 जा 27, यानी 7 कैरी ओवर 2. 9 3 जा 27, 28 29, आया 297 मार्क्स. तो स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स मिले? स्टूडेंट गॉट 297 मार्क्स. क्लियर? स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले? 297. लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? ही फेल्स बाय 45. आउट ऑफ 900 उसने 297 स्कोर किया, लेकिन वो फिर भी फेल हो गया. क्यों? क्योंकि 45 मार्क्स उसे कम मिले एज कंपेयर टू द पासिंग मार्क्स. पासिंग मार्क्स का क्वांटिटी समझते हो? मान लो 70 में से आपको अगर 33 मार्क्स मिले तो आप पास होते हो. अगर 32 मिले, 30 मिले या 31 मिले तो आप फेल कहलाते हो, है ना. स्टूडेंट्स में स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ या फिर किसी भी एग्जाम की बात कर रही हूँ. तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होगा. तो मतलब पासिंग मार्क्स क्या हुआ बच्चों? वो फेल हो गया क्योंकि 297 में अभी भी उसको 45 मार्क्स और चाहिए थे. तो इसका मतलब पासिंग मार्क्स क्या हुआ? 297 प्लस 45. क्यों? क्योंकि इतना उसने स्कोर किया था और इतना उसको कम पड़ गया, मतलब इतना जरूर उसका पासिंग मार्क्स रहा होगा. सो 7 + 5 12, 2 कैरी ओवर 1, 10 + 4 14, 4 कैरी ओवर 1, 342 मार्क्स. तो बच्चों पासिंग मार्क्स क्या हुए? 342 मार्क्स हैं पासिंग मार्क्स ऑफ द एग्जाम. सो पासिंग मार्क्स निकाल लिया. फिर क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द पास परसेंटेज. पासिंग मार्क्स का परसेंटेज कितना है?
सिंपल सा, पासिंग मार्क्स डिवाइड बाय टोटल इनटू 100. सो पास परसेंटेज क्या होगा बच्चों, जितना पासिंग मार्क्स है डिवाइडेड बाय जितना टोटल मार्क्स है मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज बनाना है. सो 100 कट गया, आंसर आया 27. 9 से डिवाइड हो रहा है क्या, चेक कर लेते हैं. 9 3 से 27, 72. हाँ, 9 1 से 9, 9 3 से 27, 28 29 30 31 32 33 34, बचा क्या 72. 9 8 जा 72, तो आंसर आया 38%. तो पास परसेंटेज कितना हुआ बच्चों, 38% इज द पास परसेंटेज. गॉट द कॉन्सेप्ट, अंडरस्टूड द लॉजिक बच्चों, ग्रेट. एक और क्वेश्चन करते हैं. सैलरी ऑफ अ मैन इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 600 पर मंथ टू 850 पर मंथ. एक्सप्रेस द इंक्रीज इन सैलरी एज परसेंटेज. सिंपल सा क्वेश्चन है. देखो, इनिशियल सैलरी मतलब उसकी सैलरी पहले कितनी थी, इनिशियल सैलरी थी 600 रुपीज. फाइनल सैलरी उसकी न्यू सैलरी कितनी हुई 850 रुपीज. तो इंक्रीज कितना हुआ बच्चों, इंक्रीज हुआ 850 माइनस 600 यानी कि 250 रुपीज सैलरी बढ़ गई है ना. पहले 600 थी, अब 850 हो गई, यानी कितनी बढ़ गई 250 बढ़ गई. सो इंक्रीज का परसेंटेज क्या होगा. तो बच्चों जब भी आपसे पूछता है कितना इंक्रीज हुआ और कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ, तो परसेंटेज इंक्रीज का मतलब हुआ कितना इंक्रीज हुआ डिवाइडेड बाय इनिशियल यानी पहले जो था, मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि परसेंटेज बनाना है. कितना इंक्रीज हुआ 250, पहले कितना था 600, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 850 मैंने नहीं किया क्योंकि ये फाइनल अमाउंट है. फॉर्मूला कहता है पहले किस अमाउंट से हमेशा कंपेयर करो. तो 0 0 0 0 and then we have okay, so 250 by 6, 2 3s are 6 and 2 12s are 24 and 125 by 3 परसेंटेज. तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ बच्चों 125 by 3 परसेंटेज. आंसर. ठीक है, समझ में आ गया. हमेशा इंक्रीज और डिक्रीज का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, हमेशा बच्चों पार्ट ऑफ होल मल्टीप्लाई बाय 100. एक ही फॉर्मूला है जो हर जगह आपके काम आएगा. सिमिलरली हम बाइंग और सेलिंग में भी परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं. प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज reduced बाय 10%, द रिडक्शन इज ₹40, देन व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस. अब इसमें आ जाएगा x. ठीक है, सो लेट द ओरिजिनल प्राइस बी ₹x. अब क्वेश्चन ने क्या बोला, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज reduced बाय 10%. मतलब हमारे पास कोई भी एक चीज थी, मान लो कि वो थी एक कॉपी का पैसा था x रुपए की कॉपी थी. मान लो आपके पास 100 रुपीज की कॉपी थी, आपने वो कॉपी यूज कर ली तो उसकी वैल्यू घट गई, वो 10% उसकी वैल्यू घट गई. लेकिन 10% ऑफ व्हाट, अगर मैं बोलूं कि 100 रुपए की कॉपी है और 10% पैसा घट गया, तो कौन सा पैसा 100 रुपए वाला पैसा है ना. यानी कि जो घटा वो क्या था 10% ऑफ x, जो उसका ओरिजिनल पैसा था, जितने पैसे में आपने खरीदा था उसका 10% वैल्यू घट गया, माइनस हो गया, यानी x माइनस 10% ऑफ x. लेकिन क्वेश्चन में तो पहले दिया है कि कितना घटा 40 रुपए घटा, यानी आंसर आएगा 40 रुपीज. x रुपीज minus 10% of x rupees is 40 rupees. So x minus 10% of x is equal to 40. LCM लेंगे तो आएगा 100x minus 10x upon 100 is equal to 40. 100 minus 10 is 90x divide by 100 is equal to 40. तो x की वैल्यू आएगी 40 into
400 डिवाइड बाय 90। सो 0 0 कट गए, देन आंसर आया x की वैल्यू क्या हुई 400 बाय 9 रुपीज। ओके, सो ओरिजिनल कॉस्ट, क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, तो आंसर है बच्चों 400 अपॉन 9 रुपीज ओरिजिनल कॉस्ट था। गॉट द कॉन्सेप्ट? ओके, सो आज के सेशन के लिए इतना ही बच्चों। 100% मैंने आपको हर टाइप का क्वेश्चन करवा दिया जो आपके एग्जाम में, आपके फ्यूचर में, किसी अदर चैप्टर में यूज आ सकता है एज परसेंटेज। ये टॉपिक आपके लिए हमेशा यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि परसेंटेज ऐसी चीज है जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। आपकी रियल लाइफ में, आपके हर एक मैथ के टॉपिक में, आपके बड़े हायर क्लासेस में, हर जगह काम आने वाली है। सो डू फोकस इट वेरी नाइसली। इस टॉपिक में आपको कोई भी कंफ्यूजन आया तो दोबारा इस वीडियो को जरूर देखना। 100% इस वीडियो को प्रिपेयर कर लो ताकि आपका परसेंटेज का कॉन्सेप्ट सुपर क्लियर हो जाए। ओके बच्चों, सो आज के सेशन के लिए इतना ही। अगर कॉन्सेप्ट यूजफुल लगा तो लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी काम आ जाए, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को अभी के अभी ताकि आपको भी ये यूजफुल सेशंस आगे मिलते रहे। ओके बच्चों, सो दैट्स ऑल फॉर द सेशन। वंस अगेन मैं आपको याद दिला दूं कि प्रो सब्सक्रिप्शन की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। ढेर सारी मस्ती के साथ हम मिलकर वहां पढ़ाई कर रहे हैं। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, सब कुछ है वहां पे बच्चों। सो आ जाओ, ज्वाइन कर लो ताकि आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो सके। अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिलेंगे आपको, अनलिमिटेड लाइव क्विजेस, इंटरैक्टेड रिकॉर्डेड सेशंस, नोट्स, एंड हर क्लास में भी आपके डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे। मतलब 100% प्रिपरेशन एक ही जगह पे, और वो भी बहुत ही मिनिमल प्राइस पे। जस्ट ₹2000 पे आप 1 मंथ के लिए एनरोल कर सकते हैं, एंड 20,736 पे 12 मंथ के लिए। ओके बच्चों, सो जल्दी से ये अमेजिंग अपॉर्चुनिटी को ले लो। बहुत ही मिनिमल प्राइस में जब इतना सब कुछ मिल रहा है और आपकी पढ़ाई इतने अच्छे से हो सकती है तो इंतजार किस बात का है। टेक दिस अपॉर्चुनिटी। ओके बच्चों, एनरोल करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन पे एक लिंक दिया है वेदांतु प्रो के नाम से। चैनल पे हर जगह आपको ये लिंक मिल जाएगा। यूज दैट लिंक एंड यूज दिस कूपन कोड SKPRO, जिससे आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं अनदर इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, बाय गाइस।